गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं गणित का पहला पाठ है, उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1 सीखने वाले। इसके पूर्व हम लोगों ने धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, उसका जोड़ घटाना कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। इसके पहले प्राकृत संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह की हम लोगों ने पहचान कर ली थी। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, उसको किससे शो करते हैं? तो प्राकृत संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स जिसको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स, जिससे हम किसी भी चीज को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं जिससे हम किसी भी संख्या की गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेचुरल नंबर्स जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर उसको हमें डिनोट करना है तो हम लोग एन से डिनोट करते हैं। एन, अगर शॉर्टकट में इसको सीखना है तो एन। एन मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं या स्कॉलरशिप के एग्जाम में। एन मतलब नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 ऐसे असंख्य संख्याएं। असंख्य अर्थात किसी भी संख्या का अंत नहीं है। अंत नहीं है इसका मतलब संख्याएं असीमित होती है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो प्राकृत संख्या में हम लोगों ने क्या देखा? प्राकृत संख्याएं एन से डिनोट करते हैं, दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। और उसमें एक से शुरुआत होकर के असंख्य तक जो संख्याएं हैं, अनगिनत संख्याएं, चाहे जितनी बड़ी। किसी ने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम बताएंगे कि हम बता नहीं सकते। तो हो गई प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या समूह। पूर्ण संख्या समूह क्या होता है? शून्य से शुरू करके इनफाइनाइट, अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसे पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है वह 0 से स्टार्ट होती है, शून्य से शुरू होती है और असीमित है। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W। तो इस तरह से पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्या, इन दोनों समूहों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ शून्य है। शून्य से लेके अनंत तक प्राकृत संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक। और पूर्णांक संख्या समूह, अगर इसके पहले आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कक्षा छठी में नेचुरल नंबर सीखा हम लोगों ने, होल नंबर सीखा, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, संख्या रेखा बनाना सिखाया गया था आप लोगों को। तो किस तरह से संख्या रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा अर्थात एक रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ असीमित हो। दोनों तरफ असीमित के लिए एरो इस तरह से बनाया जाता है। एरो, तीर का निशान, थोड़ा सा चित्र टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग इसको और अच्छे से बनाइए अपने नोटबुक में। और सेंटर में, मध्य में जो संख्या है वह शून्य। इसको पहले भी हम लोगों ने देखा है, सीखा है। दाहिनी तरफ सभी धनात्मक संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं राइट साइड में आ गई। और सारी ऋणात्मक संख्याएं इस तरह से अनंत तक, 1 2 3। तो सारे जो नेचुरल नंबर्स है 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट। तो राइट साइड सारी पॉजिटिव नंबर्स, सभी शून्य से दाहिनी तरफ जो सभी संख्याएं होंगी वह धनात्मक होंगी। और शून्य से बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋणात्मक संख्याएं, ऋण 1 पढ़ते कैसे इसको? ऋण 1, फिर ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से यह भी असीमित होती है। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वह भी असीमित है, अनंत तक जाती है।
सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, यह सब मिलाकर के होता है पूर्णांक संख्या समूह। इंटीजर्स कहते हैं उसको, आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो संख्या रेखा है यह पूर्णांक संख्या दर्शाता है। कैसे पूर्णांक? इसमें पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? शून्य से लेकर अनंत तक की जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है, और एक से लेके जो अनंत तक की संख्या है वह प्राकृत संख्या है। और उसी के साथ साथ जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ जीरो से, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिला करके हुआ पूर्णांक संख्या समूह। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इसकी जानकारी कक्षा छठी में हम लोगों ने ली है। अब परिमेय संख्या समूह क्या है? परिमेय संख्या समूह अर्थात क्या? तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से, तो परिमेय संख्याओं में हमको शून्य भी है, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य अर्थात जो मैंने पहले ही कहा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और उसी के साथ साथ जो बटे में लिखा जा रहा है, बटे अर्थात परिमेय संख्या समूह में क्या आया? n बटे n। इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ m तथा n पूर्णांक होते हैं, परंतु n शून्येतर संख्या होती है। जो बटे में है वह शून्य नहीं होना चाहिए, शून्येतर, शून्य को छोड़ करके जो भी संख्या समूह, वह परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती है। उदाहरण के तौर पर 32/3 है और 33/3, 34/3, 35/3, इस तरह से असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती है। यह है परिमेय संख्या समूह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। जैसा कि पहले ये संख्या रेखा हम लोगों ने देखा, शून्य से दाहिनी तरफ जो सब संख्याएं हैं सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य से बाईं और ऋणात्मक संख्याएं। अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है। शून्य और एक, शून्य और एक के बीच जो संख्या है वह क्या है? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जीरो है। जीरो और एक के बीच में, शून्य और एक के बीच में यहाँ पर दो छोटे डॉट्स हैं। एक डॉट इधर है और दूसरा डॉट इधर है, बराबर है। तो इसके कितने खंड किए गए? 1, 2, 3, 3 खंड किए गए। तो जो पहला होगा, मतलब 0 से लेकर के 1 तक एक पार्ट है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग एक कैडबरी लेते हैं और एक कैडबरी चॉकलेट के अंदर छोटे छोटे बॉक्स, स्क्वायर्स, उसके शेप बने होते हैं कि उसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो उसके अंदर मान लो 6 है, तो एक कैडबरी कितने लोगों को देना है? उसके जो छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट आएंगे 6 आएंगे। 6 आएंगे मतलब 1/6, एक कैडबरी के 6 भाग। उसी तरह से शून्य से लेकर के 1 के बीच 3 पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? यह 1/3, 1/3 पहला भाग, और दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग 2/3। ध्यान से देखना, यह हो गया आप लोगों का जो सेकेंड पार्ट है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। और उसके बाद का जो पार्ट है तीसरा, वो हो गया 1। 1 कैसे आया? अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो थर्ड पार्ट है, जब उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3। 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1। कैसे हुआ 3/3? देखो, 3 को 3 से कट करोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? शून्य से लेकर के 1 के बीच 3 भागों में विभाजित किया गया। मान लो कोई एक चीज है, उसको 3 लोगों को बांटना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? 1/3, 1/3। दूसरा भाग हुआ 2/3, और तीसरा जो पार्ट है वह 3/3। अब इसी को आगे लेकर के चलते हैं। अब ए वाला जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा? फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, 4/3। ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा समझने में कठिन है, पहले सीखा है हम लोगों ने, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो फिर से याद आ जाएगा। 4/3। फिर ये जो अगला पॉइंट है वह क्या करेंगे हम लोग?
5/3, 5/3, और उसके बाद फिर आएगा 6/3। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यह 2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है 6/3। एक को हम लोगों ने लिया 3/3, 2 के लिए लेंगे 6/3। अगर लाइन से जाते हो तो बराबर उत्तर आपको आसानी से मिलते जाएगा। 6/3 का मतलब क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ गया। 6/3 मतलब 2 मिल गया हमको आसानी से। फिर नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को समझने के लिए दिया है 7/3। तो 7/3 के बाद क्या आएगा 8/3, 8/3, 8/3। उसके बाद 3 लिखा है, 3 लिखा है मतलब 8/3 के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे 9/3, 9/3, 9/3। तो 9/3 मतलब क्या हुआ, 9/3, 3 से भाग दे दो 9 को, 3 त्रिका 9, अर्थात यहाँ पर 3। 9/3 का मतलब आ गया आपका उत्तर 3। उसके बाद जो आई ये नेक्स्ट बिंदी है, इसको हम लोग लिखेंगे 10/3, 10/3, 10/3। 10/3 के बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका 11/3, 11/3 के बाद क्या आएगा 12/3। 12/3 का मतलब क्या हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो उधर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, क्या हो गया आपका 12/3। यहाँ पर 12/3 का मतलब अगर 3 से 12 में भाग दोगे तो आपका 4 आएगा। 12/3, 3 चौक 12। तो इस तरह से जितनी बिंदियां, जितने गैप्स यहाँ पर थे हम फिल कर सकते हैं। 3 चौक 12। ये वाला पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा 13/3, क्या होगा यह 13/3। तो यहाँ तक हम इसको आसानी से, जो डिवीजन इसका दिया है, विभाजित की गई है रेखा पर एक एक कॉलम्स, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, इसके गैप को भर सकते हैं, तो आगे के उत्तर लिखने में आसानी हो। उसी तरह से यहाँ पर क्या है 0। अब बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पर क्या होगा -1/3। इसको भी देखिए 3 भाग में विभाजित किया, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3, 1/3। फिर अगली वाली संख्या ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है -2/3। यहाँ पर होगा -3/3। -3/3 का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 से 3 को भाग दोगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी -1 लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -4/3, यह हो गया आपका 4/3। 4/3 के बाद नेक्स्ट जो संख्या आएगी वह होगी 5/3। इस डॉट पर क्या आएगा -5/3, -5/3, ऋण 5/3। फिर -2, -2 का मतलब -6/3। अगर ये संख्या रेखा समझ में आ गई तो सारे सवाल आसानी से इस चैप्टर के करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो -6/3, -6/3 का मतलब 3 दूनी 6, ऋण 2 लिखा है, तो इधर क्या आएगा -7/3, -7/3। 7/3 के बाद आएगा आपका -8/3, -8/3, -8/3 के बाद -9/3, -9/3 मतलब -3, ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, ऊपर क्या है -9/3। इस तरह से संख्या रेखा की जितने भी बिंदु खाली जगह दिखाई गई है उसको हम आसानी से भर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या देना है तो फर्स्ट पॉइंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए सबके बटे में 3 आया। अब यहाँ पर क्या दिया है 2, यह परिमेय संख्या पूर्णांक भी है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करो। 2 कहाँ पर है, यह है 2 हमको दिखाई दे रहा है, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर है 2। फिर 7/3, 7/3 बराबर 7 × 1/3, तो 7/3 कहाँ पर है, हम लोगों ने देखा कि 2 के बाद 6/3 के बाद 7/3 आया। तो इस तरह से हम संख्या रेखा के जितने गैप्स है इसको फिल करके
आसानी से हल कर सकते हैं। अब पहला सवाल आया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचिए। अर्थात यहाँ पर जितना दिया गया है उतनी, मतलब 4 सवाल है तो 4 संख्या रेखा आपको बनाना है। फर्स्ट में अगर ध्यान दोगे पहले सवाल में तो बटे 2 है, अपॉन 2 है, सभी में अपॉन 2 है, अर्थात एक जो भाग है उसे 2 में विभाजित करना है। उदाहरण के लिए 0 और 1, 0 और 1, 1 2 3 पहले लिख लेने का, थोड़ा सा अंतर रख करके 1, 0 और 1 के बीच कितने भागों में विभाजित किया है? 2 पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, ये फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट। इस तरह से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस संख्या रेखा, तो 1 से 2 के बीच में भी यहाँ 2 भाग में विभाजित किया गया, ये 2 पार्ट हो गए। तो इस तरह से 2 और 3 के बीच में भी 2 भाग, वैसे बाईं ओर भी एक 0 to -1 के बीच में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 भागों में डिवाइड। इसका मतलब अपॉन 2 है, बटे में 2 है, तो 2 भाग करना है। 0 से 1 के बीच 2 भाग, 1 से 2 के बीच 2 भाग, 2 से 3 के बीच 2 पार्ट, वैसे बाईं ओर 0 से -1 के बीच 2 पार्ट। अब यहाँ पर दर्शाना क्या है? 3/2 प्लस 3/2 तो दाहिनी तरफ होगा, तो मैंने क्या कहा? 1/2 से शुरुआत करना है, 1/2, 1/2 पहला पार्ट मिला। अब दूसरा पार्ट क्या होगा? 2/2, जैसा हम लोगों ने पहले हल किया था। 2/2 का मतलब है, 2/2 का मतलब है 1, 2 से 2 को भाग दो, देखो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 है, तो 2/2 का मतलब 1। उसके बाद में 3/2, फिर उसके बाद 4/2, फिर यहाँ पर 5/2, फिर 6/2। तो इस तरह से हम यह संख्या रेखा नंबर लाइन इजीली दिखा सकते हैं। इसको नंबर लाइन पे जो संख्याएं दी गई, जैसे हमको उत्तर कौन कौन सा मिला? 3/2, यह हमारा आंसर है, 3/2, 3/2। उसके बाद में फिर 5/2 दिखाना था, फिर -3/2 शो करना था। यहाँ पर है -3/2। -3/2 कैसे दिखाएंगे? 0 से -1 के बीच कैसे आया है? माइनस, सबसे पहले आएगा -1/2, -1/2। उसके बाद 1/2 के बाद क्या आएगा? -2/2। यहाँ पर आएगा -2/2। 2/2 का मतलब क्या हुआ? 2 में 2 से भाग दोगे तो ऋण 1 ही आएगा, माइनस है ऊपर, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर -1 आएगा, तो -1। फिर -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। इस तरह से संख्या रेखा पर इन संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसी तरह दूसरा सवाल है 7/5, ऋण 2/5, ऋण 4/5। अब जो अपॉन में है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर बटे में 5 है, 5 है मतलब 0 से 1 के बीच में हमको 5 भाग करना है। अगर ये देखोगे 0 से 1 के बीच में यहाँ पर 5 भाग किए गए, ये पहला पार्ट, तो आ जाएगा 1/5। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा सा समझने में शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन एक बार समझ में आया तो आप आसानी से कर सकते हो। 1/5। जो दूसरा भाग है वो हुआ 2/5। इसके बाद फिर 3/5, 4/5 और 5/5 मतलब 1 हुआ। यहाँ पर 3/5, तो 0 से लेकर के 1 तक 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो बटे में जितना है उतने भाग हमको करना है, उतना ध्यान दो। एक, मान लो एक कोई चीज है, 5 लोगों को बांटना है, 5 लोगों को बांटोगे तो पहले वाले का 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 का मतलब क्या हुआ? 1। 5/5 का मतलब क्या हुआ? 1। 5 से 5 को कट कर दो। इसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद 6/5, 6/5, 6/5। उसके बाद फिर आया 7/5, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए था? 7/5। तो 7/5 जो संख्या थी, जो रिक्वायर्ड थी, वो आगे वो पॉइंट हमको मिल गया। हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं, ये मिला हमको, 7/5 ही हमारा उत्तर है।
7/5 चाहिए था। उसके बाद ऋण 2/5, ऋण के लिए 0, फिर -1, -1/5, 0 से लेकर के ऋण 1 तक 5 भागों में विभाजित करना है। -1/5, -2/5, -3/5, ऋण 3/5, उसके बाद ऋण 4/5। तो इस तरह से ऋण 4/5 भी हमको मिल गया। बहुत इजी है। -1 से स्टार्ट करते हैं, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 का मतलब क्या हुआ, -1। 5 से 5 को भाग दोगे तो इजीली -1 बीत जाएगा। इस तरह से जितना बटे में है वही हमको करना है। ठीक है। अब अगला जो सवाल है, ऋण 5/8 और 11/8 दिखाना है। तीसरे सवाल में ऋण 5/8 और ऋण 11/8 शो करना है। तो ऋण 5/8 कैसे आएगा, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, अर्थात 8 भाग करना है। 0 से लेकर के 1 के बीच का जो पार्ट है वह हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो 0 से लेकर के 8 भागों में, छोटे छोटे 8 भागों में 8 बिंदु यहाँ पर है। तो पहला जो आएगा वो क्या होगा, 1/8, 1/8, 2/8, 3/8, यहाँ पर 2/8, फिर इधर 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1 पे आ जाएगा 8/8। 8/8 का मतलब क्या हुआ, 8 से जब 8 को भाग दोगे तो आपका उत्तर 1 आएगा। तो 8/8 मतलब 1। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आएगा 9/8, 10/8 और 11/8, जो हमें उत्तर चाहिए था यहाँ पर जो है वह 11/8। तो 0 से लेकर के 1 के बीच 8 भाग करने, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो वैसे ही -5/8, तो ऋण 1 से लेकर के 0 के बीच 8 छोटे छोटे पार्ट्स हमको डिवाइड करना है। तो ये 8 भागों में अगर ध्यान से देखोगे तो डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला भाग -1/5, 1/8, सॉरी, 8 भागों में बांटना है। इसके लिए ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, फिर ये जो रिक्वायर्ड आंसर था -5/8 हमको मिलेगा। इसके आगे अगर देखोगे तो -6/8, -7/8 और -8/8 मीन्स इट इज 1। इसका मतलब हुआ 8/8। 8/8 का मतलब क्या हुआ, 1। 8 से 8 को भाग दोगे तो उत्तर आएगा -1। -8/8, तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 आया और ये साइन माइनस का था, माइनस। उसी तरह से यहाँ पर 10 है, 13/10, बटे में 10 है। तो जो नंबर लाइन है उस पे 0 से लेकर के 1 तक हमको 10 पार्ट्स करने, 10 भाग करने। तो यहाँ पर आएगा 10/10 मतलब 1। उत्तर कितना चाहिए, 13/10। तो 10/10, 10/10 का मतलब कितना हुआ, 1। 10/10 मीन्स इट इज 1। यहाँ पर आया 10, 10/10 का मतलब 1। 10/10 मतलब 1, फिर 11/1, 12/1, 10/10 मतलब 1, फिर 11/10, उसके बाद 12/10 और उत्तर हमें चाहिए 13/10। 10/10, उसके बाद फिर इधर 11/10 और ये नेक्स्ट है 13/10। तो उत्तर क्या चाहिए था, 13/10। उसी तरह से यहाँ पर -17 है, तो -17 कब आएगा, -1 के बाद ही होगा। क्यों, -10/10 = 1। हमें क्या चाहिए, 17/10। ये नेक्स्ट जो आया पॉइंट, यहाँ पे 11/10, ऋण 12/10, ऋण 13/10, ऋण 14/10, ऋण 15/10, ऋण 16/10 और उत्तर हमको चाहिए था ऋण 17/10। तो जो रिक्वायर्ड आंसर था
-17/10। इस तरह से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अगर अब तक जो सिखाया वो आ गया तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो बिंदु बी कहाँ पर है? शून्य से लेफ्ट में यहाँ पर बिंदु बी है। तो बिंदु बी हमको बताना है कि किस पॉइंट पर है। उसके पहले हमको देखना होगा कि 0 से लेकर के -1 तक कितने पार्ट किया है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मतलब यहाँ पर आएगा -1/3, -1/3, फिर -2/3, -3/3, 1 2 3 4 पार्ट में। इसका मतलब यहाँ पर हमको 1/4 लेना होगा। 1/4, ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, ऋण 4/4 का मतलब हुआ -1। ऋण 4/4 -4/4 मीन्स -1, अर्थात 0 से लेकर के 1 तक 4 भागों में विभाजित किया गया। अब हमसे पूछा है बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आएगा -2 है, -8/4, 4 दूनी 8, -8/4। उसके बाद में नेक्स्ट आया 9/4 यहाँ पर, फिर इधर आएगा 10/4। बी पे क्या आएगा? -10 -10/4। तो उत्तर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 8/4, 9/4, 10/4। तो बिंदु बी कौन सी परिमेय संख्या दिखाता है? तो उत्तर आएगा -10/4। यह परिमेय संख्या बिंदु बी दर्शाता है, दिखाता है इस संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले ध्यान देना है 0 से लेकर के 1 के बीच में कितने भाग है? तो 4 भाग है, बटे में 4 आए। अब ये क्या दिया है? 4 एकम 4, 3, 7/4। हमको क्या पूछा गया है? 7/4 कहाँ पर आएगा? कौन सा बिंदु दर्शाएगा? ये कैसे हल करते हैं आप लोगों को पता है? सही बटे वाला कैसे है? 4 एकम 4 और ऊपर जो 3 है तो 4 3 7/4। अब 7/4 कहाँ पर आएगा? तो ये क्या है? यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब 1, 5/4, 6/4, 7/4। तो सी जो पॉइंट है वह 7/4 दर्शाता है। तो पॉइंट सी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कौन से बिंदु पर दर्शाई गई है? तो लिख सकते हैं कि बिंदु सी पर 7/4 दर्शाया गया है। अब इसके बाद पूछा गया है कि बिंदु डी द्वारा 5/2 निरूपित की गई है। 5/2, अगर ध्यान से देखोगे 5/2 कहाँ पर है? बिंदु डी यहाँ पर। यह कथन सत्य है असत्य? देखो यहाँ पर 7/4 आया, ये 8/4, 9/4 और बिंदु डी जो है वह हमको मिलेगा 10/4। तो देखने में तो यह कथन हमको थोड़ा सा असत्य लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो 10/4 जो संख्या है, 10/4, 10/4 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो क्या होगा? थोड़ा सा लिखने में परेशानी होती है। 10/4, अब इसको कट करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 आया। फिर 2×5 10, 2×5 10। अगर इनडायरेक्टली उत्तर देखोगे तो हमको क्या मिलेगा? 5/2, अर्थात 5/2 यह कथन जो है वह सत्य है। हम क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है असत्य? तो सत्य है। देखने में यह लगता है कि 10/4 है। 10/4 मतलब अगर 2 से डिवाइड करते हो, 2 दूनी 4, 2×5 10, तो यह कथन हमको सत्य लगेगा। और वैसे यह क्या है? बिंदु डी 10/4 को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु डी द्वारा संख्या 5/2 निरूपित की गई है, यह कथन सत्य है। इस तरह से इस आकृति को हम पूरा कर सकते हैं, इसके उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद सभी को। थैंक यू।